के साथ अभी बैठक ले रहे हैं, जिसमें हम हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में सदाकत आश्रम में पहुंचकर राहुल जी का कार्यक्रम को सफल बनाएं और राहुल जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि आने वाले 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा खासकर ये सभी विधायकों के दल होगा। महागठबंधन के लिए एक खास माना जा रहा है बैठक। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से महागठबंधन अपनी पकड़ बनाएगी और एनडीए को एक तगड़ा झटका देगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ शशि रंजन जी हैं कांग्रेस से। इनसे बातचीत करते हैं कि जो 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं, उस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है और 2025 विधानसभा को लेकर क्या कुछ एनडीए को ये लोग झटका देने वाले हैं। 18 तारीख को 12 बजे दिन में ज्ञान भवन में कार्यक्रम है राहुल जी का, जिसमें बिहार भर के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे बिहार के जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ राजनीतिक संवाद का कार्यक्रम 2 घंटे का है, जिस माध्यम से राहुल जी संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठन के लोगों के माध्यम से कि बिहार की लड़ाई भी कांग्रेस की लड़ाई है और इसमें कांग्रेस कहीं से किसी जगह नहीं चूकेगी लड़ाई लड़ने में, और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभरेगी बिहार में और लड़ाई लड़ेगी। सर, सवाल ये है कि जब दिल्ली में बात हुई तो तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि जब लोकसभा का चुनाव था तभी तक गठबंधन था। तो क्या बिहार में यानी कांग्रेस अपने चेहरे पे पूरा बिहार विधानसभा का नेतृत्व करेगी या फिर महागठबंधन के साथ करेगी? हमारे पार्टी में जो भी चुनाव के दरमियान निर्णय होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, और ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे कि बिहार में हम लोग किस महागठबंधन और किन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभी बैठक ले रहे हैं, जिसमें हम हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में सदाकत आश्रम में पहुंचकर राहुल जी का कार्यक्रम को सफल बनाएं और राहुल जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। यही 18 तारीख है, आपको याद दिला दूं कि जिस दिन एनडीए की सरकार गिरी थी, और यही 18 तारीख है कि फिर राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में, एनडीए में भी और बिहार की पूरी राजनीति में भी एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि आखिर राहुल गांधी इस 18 तारीख को ही क्यों बिहार का दौरा कर रहे हैं। एक सवाल सर ये भी है कि अभी फिर नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे थे, हमारे रहेंगे। नीतीश कुमार जी भी काफ़ी गांधी विचारधारा के अनुसार बिहार को चलाया है। वो अलग बात है कि वो जब भी भाजपा के साथ वो सरकार चलाए हैं, वो काफ़ी खींचतान का माहौल रहा है। भाजपा अपने तरीके से बिहार को चलाने का प्रयास किया है, और नीतीश जी एक सामाजिक विचारधारा के अनुसार चलाना चाहते हैं और उनका एक कैडर बेस राजनीति है। इस पर हम चाहते हैं कि नीतीश जी अगर हमारे साथ हैं तो स्वागत है, और फिर हम एकजुट होकर बिहार में मजबूती के साथ काम करें। सर, सवाल यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? एनडीए का तो काफ़ी दिनों से एनडीए में बड़ा खटपट है, और उनके जो भी दल हैं उसमें एक शब्द से वो बोलते नहीं हैं। और दूसरा, जिस तरह से हम महागठबंधन ने प्रदर्शन बिहार में किया है, हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के हमने महागठबंधन का स्वागत किया है, और उनके प्रत्याशियों के प्रति कांग्रेस के तमाम लोग उनका समर्थन किया है। कांग्रेस बराबर मजबूत रहा है, कांग्रेस के विचार कभी मरे नहीं हैं। आज इसलिए राहुल गांधी ने समझा कि पूरे कांग्रेस को जगाने के लिए उन्होंने 18 तारीख को एक बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग हमारा आश्रम से हो रहा है। आश्रम बिहार का संदेश देगा पूरे कांग्रेस जनों को कि आप मजबूती से रहो, और जो सेकुलर विचारधारा और संवैधानिक विचारधाराओं को हम आगे लाना चाहते हैं, जो विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी और देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी डरा के ईडी और सीबीआई और लोगों को, जवान को बंद कर देना,
चुनाव कमीशन को अपने हथगंडा बना लेना, ये नहीं चलेगा। देश की जनता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करके बिहार के कांग्रेस जनों का बड़ी भारी उस रोज एक संदेश मिलेगा और उस दिन से कांग्रेस अपने गांव गंवई में कांग्रेस विचारधाराओं की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए बिहार बचाओ देश बचाओ इस नारा के साथ हम लोग गांव गंवई में जाएंगे। और हमारे अध्यक्ष जी जो टाउन कांग्रेस कमेटी के सचिव जी हैं, ये काफ़ी लगे रहते हैं कांग्रेस संगठन के लिए और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि कांग्रेस और यहाँ पटना में मजबूत होगा। और शशि भाई को पार्टी ने बड़ा व्यापक समर्थन किया है, इसलिए राहुल गांधी का और कांग्रेस हम लोग का बड़ा काफ़ी मजबूत होने जा रहा है, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास है, हम लंबे इतिहास से कांग्रेस पार्टी हमारा देश के खिदमत में, देश की रक्षा में, देश की एकता अखंडता में हम लोग ने बलिदान दिया है। कोई दूसरा दल के लोग नहीं दिए। इंदिरा जी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए, संजय गांधी मारे गए। एक परिवार का इतना बड़ा बलिदान देश के सवाल पर कोई नहीं दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हम बलिदान हम लोग दिए हैं और इस देश को एक भी सीबीआई और ईडी से और चुनाव कमीशन से कांग्रेस जन डरने वाला नहीं। अब जो बात हमारे लोगों को कब्जा किए हो, स्थानीय इकाइयों पर तुम जो कब्जा करना चाहते हो, ये कब्जा बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। ये लड़ाई बड़ा व्यापक 18 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी देश के सवाल पर जो बात भावनाओं को प्रकट करेंगे, एक एक कांग्रेस ने ग्रहण करके और पूरे कांग्रेसी लोग लैस होकर बिहार बचाओ देश बचाओ के नारा में हम लोग जुट जाएंगे। पर एक छोटा सा सवाल ये भी है कि पिछले साल इसी तारीख को 18 तारीख को सत्ता बदल गई थी, राहुल गांधी का आना इससे भी जोड़ा जा रहा है, क्या कहिए इस बार फिर कुछ बिहार की राजनीति में उलटफेर होने वाला है? वो हम नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए जो हमारा महागठबंधन है उसको मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं और देश और राज्य को हम मजबूत करना चाहते हैं कि जिस ढंग से आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस खिलौना काम किया है उस सारे चीज़ों का पर्दाफाश हमारे नेता करेंगे। तो आपने देखा, हमने दोनों लोगों से, कांग्रेस के जो नेता थे, इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि आने वाले 18 तारीख को राहुल गांधी का बिहार का दौरा किस वजह से है, साथ ही कांग्रेस की अगली रणनीति बिहार विधानसभा के लिए क्या होगी और जो ईडी सीबीआई को लेकर आरोप लग रहे थे उस पर भी इन्होंने कई सवाल दागे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।